के प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु यौगिकों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम। सोडियम एक तत्व है। सोडियम एक तत्व है। सोडियम का प्रतीक Na है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। रासायनिक सूत्र हमें बताता है कि यौगिक के एक अणु में कौन कौन से तत्व हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इसके साथ ही साथ रासायनिक सूत्र हमें बताता है कि इन तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं में क्या अनुपात है, या परमाणुओं की वास्तविक संख्याएं क्या है। एक अणु में, यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्याएं क्या है। इसके अलावा कौन परमाणु किस परमाणु से जुड़ा है और कैसे कैसे जुड़ा है, इन सारी बातों की जानकारी हमें मिलती है यौगिक के रासायनिक सूत्र से। रासायनिक सूत्र, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र 4 प्रकार का होता है। पहला, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, इसे अंग्रेजी में इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं। इंपीरिकल फार्मूला। दूसरा है अणुसूत्र। इसे अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला। तीसरा है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, इसे अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला
फार्मूला कहते हैं। और चौथा सूत्र है युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र इसे अंग्रेजी में रेशनल फार्मूला कहते हैं। रेशनल फार्मूला ये यौगिक के 4 प्रकार के रासायनिक सूत्र हैं। मूलानुपाती सूत्र को सरलतम सूत्र भी कहते हैं। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हमें बताता है कि यौगिक के एक अणु में कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज एक यौगिक है। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। अतः ग्लूकोज के एक अणु में 3 प्रकार के तत्व हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अनुपाते हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अनुपाते ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अर्थात C अनुपाते H अनुपाते O बराबर है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1। इसी प्रकार भिन्न भिन्न यौगिकों के भिन्न भिन्न मूलानुपाती सूत्र होते हैं। कभी कभी 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान भी हो जाते हैं। जैसे फार्मेल्डिहाइड और ग्लूकोज को लिया जाए तो फार्मेल्डिहाइड का भी मूलानुपाती सूत्र CH2O है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लें। जैसे एथेन। एथेन का मूलानुपाती सूत्र CH3 है। एथेन का मूलानुपाती सूत्र CH3 है। अतः एथेन के अणु में C अनुपाते H बराबर 1 अनुपाते 3। यहां एक है, यहां लिखने की प्रथा नहीं है, लेकिन यहां एक है तो C के 1 H 3। अब हम बात करते हैं अणु सूत्र के बारे में। अब अणु सूत्र हमें किसी भी यौगिक का अणु सूत्र हमें क्या बताता है? अणु सूत्र बताता है कि यौगिक के एक अणु में कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्याएं क्या है, कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12
O6 है। इसका अर्थ है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। इसी प्रकार यदि हम दूसरा उदाहरण लें, एथेन। एथेन का अणुसूत्र C2H6 है। अतः एथेन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। भिन्न भिन्न यौगिकों के अणुसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। कभी कभी 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान भी हो जाते, जैसे एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये इसका फार्मूला है, और डाइमेथिल ईथर CH3OCH3। इन दोनों का यदि अणुसूत्र देखा जाए तो C2H6O है। यहां पर ये दोनों अलग अलग यौगिक हैं। ये एल्कोहल है और ये ईथर है। इसमें OH क्रियात्मक समूह है, OH फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें O अर्थात ईथर फंक्शनल ग्रुप है। अब हम बात करते हैं संरचना सूत्र की। संरचना सूत्र हमें बताता है कि यौगिक के एक अणु में कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं कितनी कितनी हैं और कौन परमाणु किस परमाणु से जुड़ा है और कैसे कैसे जुड़ा है। ये सारी बातों की जानकारी देने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे एथेन का यदि हम संरचना सूत्र लिखें तो C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। यह एथेन का संरचना सूत्र है। ये सूत्र हमें बता रहा है कि कार्बन कार्बन से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और ये कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, और ये कार्बन परमाणु भी 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है, और सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध द्वारा जुड़ा है। इसी प्रकार यदि हम एथिल एल्कोहल ले लें, एथिल एल्कोहल, इसका हम संरचना सूत्र बनाए तो C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड OH। ये एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र है। भिन्न भिन्न यौगिकों के संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं युक्त सूत्र। युक्त सूत्र क्या है?
का संक्षिप्त रूप है। युक्ति सूत्र संरचना सूत्र का संक्षिप्त रूप है। जैसे ये एथेन का संरचना सूत्र है, तो एथेन का युक्ति सूत्र लिखना हो तो होगा CH3 CH3। यहां डाट लगाएंगे लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं। फिर यहां CH3 ये एथेन का युक्ति सूत्र है और ये एथेन का संरचना सूत्र है। युक्ति सूत्र कम स्थान घेरता है और यह भी सारी जानकारी देता है। अब यदि हम एथिल एल्कोहल का युक्ति सूत्र लिखें, ये संरचना सूत्र है, तो एथिल एल्कोहल का युक्ति सूत्र है CH3 CH2OH। इसी प्रकार सभी यौगिकों के हम युक्ति सूत्र भी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया ये 4 प्रकार के हैं: इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और रेशनल फार्मूला। किसी भी यौगिक का पहले निकाला जाता है मूलानुपाती सूत्र। ये मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए यौगिक का परीक्षण किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या है, परसेंटेज क्या है, और उन तत्वों के परमाणु भार क्या है। ये 3 बातों की जानकारी होने पर हम यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें मूलानुपाती सूत्र मालूम हो जाता है तब हम अणु सूत्र निकालते हैं। अणु सूत्र निकालने के लिए मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले मूलानुपाती सूत्र भार निकालेंगे और अणुभार निकालने के लिए सूत्र है अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। इस सूत्र द्वारा अणुभार निकाल लेते हैं। फिर हम स्मॉल n बराबर होता है मूल अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। स्मॉल n का मान पूर्णांक में होता है। इसके बाद अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का n गुना, और इसी माध्यम से हम अणु सूत्र निकाल लेते हैं। संरचना सूत्र निकालने के लिए हमें यौगिक के रासायनिक गुणों का अध्ययन करना पड़ता है। रासायनिक गुणों के माध्यम से हम यौगिक का संरचना सूत्र ज्ञात करते हैं। और युक्ति सूत्र के लिए हमने बताया कि युक्ति सूत्र जो है वो संरचना सूत्र का छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार रासायनिक सूत्र ज्ञात किए।